अध्याय 03 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम ग्राफीय विधि से हल करना सीखे थे। तो ग्राफीय विधि से हल करना उतना ज्यादा सहज नहीं होता है, फिर भी सिलेबस में है, एग्जाम में आया तो करना ही पड़ेगा। तो क्या हल करने का बस ग्राफीय विधि ही है? तो नहीं, इसका हल करने का बीजगणितीय मेथड भी होता है। बीजगणितीय मेथड या बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि कितने होते हैं? तो बेसिकली 3 होते हैं, 1 2 3, जिसमें पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि या प्रतिस्थापना विधि से करते हैं, तो प्रतिस्थापन विधि हो गया। दूसरा होता है विलोपन विधि। तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इंग्लिश में इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और ये लास्ट वाला आपका हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो प्रश्नावली 3.1 में हमने क्या पढ़ा था? तो ग्राफीय विधि को पढ़ा था। और प्रश्नावली 3.2 की जब बात करेंगे, इसमें पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। और प्रश्नावली 3.3 की बात करें तो इसमें पढ़ेंगे विलोपन विधि। और पहले के बुक में ये सिलेबस में था, लेकिन नए वाले सिलेबस में यानी कि अब इस विधि को हमें नहीं पढ़ना है। पहले 3.4 प्रश्नावली थी, उसमें यह था। तो इन दो विधियों पे हमें विशेष ध्यान देना है और इन्हीं को हमें पढ़ना भी है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक बीजगणितीय विधि होती है। इस बीजगणितीय विधि में दो विधियां होती है, एक विलोपन, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। तो आज के वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक, चलिए इसको इरेज कर दे। अब जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 है और x माइनस वाई बराबर 5। इन दोनों को हल करके हमें x y का मान निकालना है। किस विधि से? तो प्रतिस्थापना विधि या कह दीजिए प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करके हमें क्या करना है? x का मान और y का मान, x का मान और y का मान दोनों हमें बताना है। तो करते कैसे हैं? इन दोनों में से कोई भी एक समीकरण आप उठा लीजिए। जैसे हम चलिए पहला उठा लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 7। इसमें से किसी भी एक चर को एक साइड, बाकी सब कुछ दूसरे साइड। तो इसमें से हम x को एक साइड कर लिए, बाकी सब दूसरे साइड। हो जाएगा 7 माइनस वाई, और इसको बोल दिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करना है? ये जो भी समीकरण 1 से x का मान आया है, इस मान को दूसरे वाले समीकरण में हम रख देंगे। यानी इसको सॉल्व किए, ये बना। अब इसको लिखिए x माइनस वाई बराबर 5। अब यहाँ पे लिखेंगे x का मान रखने पर। अब x का मान यहाँ पे x की जगह पे कितना है? तो 7 माइनस वाई। तो यहाँ पे x है तो लिखेंगे 7 माइनस वाई, और यहाँ पे है माइनस वाई बराबर 5। तो हो जाएगा 7 माइनस वाई बराबर 5। अब देखिए 7 माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 5। अब यहाँ पे माइनस 2y इधर ही रहने दीजिए, 5 हो गया उस साइड, और ये 7 इधर है तो प्लस में साइड चेंज होगा तो माइनस कर सकते हैं। माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस में 2 हो जाएगा, 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 से 2 कितना हो जाएगा? 1। तो y का मान आ गया 1। अब जो भी मान मिला है, इस मान को समीकरण 1 में रख देना है। तो y का
मान समीकरण 1 में रखने पर y का जो मान मिला उसको समीकरण 1 में यहाँ पे रख दीजिए। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस y है, y की जगह पे 1 रखना है तो 1 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 6, यानी x का मान 6 हो गया, y का मान 1 मिल गया। तो ये हो गया इसका प्रतिस्थापन विधि से हल। इसमें कोई दिक्कत? तो प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है कि दो समीकरण दिया रहेगा, इसमें से किसी भी एक समीकरण को उठाइए, एक चर एक साइड, बाकी जो भी वैल्यूज उसके साथ में सबको दूसरी साइड में लेके चले जाइए, जैसे हल निकालते समय में करते थे, याद होगा पीछे। अब जो भी बना होगा उसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। अब जिस समीकरण से समीकरण 1 बना है उसको छोड़ के जो दूसरा वाला शेष बचा है उसको लिखिए, और उसमें जो भी चर यहाँ पे आए, चाहे x आए चाहे y आए, जो भी चर आए उस चर के मान को उसमें रख देंगे। जब रखेंगे मान तो एक वैल्यू मिल जाएगी, और जो वैल्यू आपको मिली संख्यात्मक मान के रूप में, उस मान को आप समीकरण 1 में रख देंगे तो दूसरी वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं हम। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.2। पूरा प्रश्नावली इसी विधि पर आधारित है, यानी इसी विधि से उस पूरे प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.2। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें पहले का पहला सवाल एकदम इसी के जैसा है जी। देखिए पहले का पहला जैसे एग्जांपल ये था वैसा सवाल है, x प्लस वाई बराबर 14 आ गया, एक ये दिया था, और दूसरा समीकरण x माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसमें करना क्या है, कोई भी एक समीकरण उठाइए जो भी आपको सही लगे, जो आपको सहज लगे, आसान लगे। चलिए हम इसी को उठाते हैं, x प्लस वाई बराबर 14। इसमें से किसी एक चर को एक साइड, x को एक साइड रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 14 माइनस वाई, इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लिख दीजिए इसके नीचे, x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पे x का मान रख दीजिए, x का मान रखने पर, चलिए x का मान रखते हैं तो 14 माइनस वाई, x के जगह पे लिखेंगे 14 माइनस वाई, और यहाँ पे तो माइनस वाई है ही, बराबर में हो जाएगा 4। 14 वाई और वाई मिलके हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये 14 इधर है तो प्लस में, जब साइड चेंज हो गया तो इसे माइनस में 14 कह ही सकते हैं। तो माइनस 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस में 10। अब यहाँ पे माइनस से माइनस अब चाहे तो कैंसिल कर दें, y बराबर लिख सकते हैं 10/2, यानी y का मान कितना मिल जाएगा 5, 2 से 5 बार में कट ही जाएगा, तो y का मान 5 मिल गया। अब इस y के मान को कहाँ रखेंगे, तो वही समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 14, और जहाँ पे y है y की जगह पे 5 रख देना है। तो 14 माइनस 5, 14 में से 5 गया कितना आ जाएगा, तो 9 5 14, यानी 9 आ गया। x का मान 9 है, y का मान 5 है। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें पहला का दूसरा। ये सभी प्रश्न एक ही जैसे होंगे, तो कॉपी कलम लेके बैठे ही होंगे आप लोग। तो हम जो भी प्रश्न लिख रहे हैं इसको आप खुद से हल करने का प्रयास करिए, जब नहीं आए तब आप सॉल्यूशन को आगे देखिए। जैसे यहाँ पे दिया s माइनस टी बराबर में 3, s बटा में 3 प्लस में t बटा में 2 इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहला काम कोई एक उठाइए, चलिए हम इसी को उठा लेते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसके बाद s को एक साइड करेंगे और t जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 3 प्लस में t हो जाएगा, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अब ये दूसरा उठाइए, दूसरा क्या है जी, s बाई टी प्लस में t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो s का मान रख दीजिए, s का मान आया है तो s का मान इसमें रख दीजिए। तो s का मान रखने पर
एस का मान जब रखेंगे नहीं, जहां पे एस है वहां क्या लिखना पड़ेगा 3 प्लस में टी, तो 3 प्लस में टी हो गया बटा में 3 प्लस में टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे 3 और 2 में एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 3 से 2 बार में तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2, 3 प्लस में टी प्लस 2 से कटेगा 3 बार में तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया 3t बराबर में 6। गुणा कराइए तो 3 दूनी 6 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा कितना 2t प्लस में 3t अपान में 6 इज इक्वल टू 6। अब ऊपर ये 3 2 5t हो जाएगा क्या, प्लस में 6 लिख दीजिए बटा में 6 इज इक्वल टू 6। 5t प्लस में 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 6 में 6 का गुणा होगा कितना होगा 36। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान सकते हैं ना जी, एक का मल्टीप्लाई इसमें हो गया यही उतर जाएगा और 6 में 6 से गुणा होगा 36। अब यहाँ पे हो जाएगा 5t, सॉरी 5 नहीं एस है ना जी, 3 2 5 नहीं 5t है, ठीक है 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर कितना हो गया 36 में से 6 घटेगा 30, तो t का मान 30 बटा में 5 यानी t का मान कितना आ गया 6 आ गया। इस t के मान को कहाँ रखेंगे, इस t के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान यहाँ पे रखेंगे 1 में तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t है, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस में जहां पे t है वहां पे कितना रख देंगे 6, तो s का मान 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, यानी s का मान 9 मिल गया और t का मान 6। आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी प्रश्न हम कर रहे हैं तो मेरे से पहले आप करने का प्रयास करिए, अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए इसको हल करेंगे ना तो आपको कुछ भी मान ही नहीं निकल पाएगा, दिखा रहे हैं कैसे। चलिए पहला समीकरण उठाइए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहाँ से किसी एक चर को एक साइड, हमें लग रहा है कि y की वैल्यू को एक साइड करना थोड़ा सा आसान है, तो 3x ये इधर आएगा तो माइनस में 3 बराबर y लिख सकते हैं, y का साइड चेन इधर प्लस में हो गया 3 इधर गया माइनस में हो गया। अब यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 समीकरण नंबर 1। अब ये समीकरण नंबर 1 से अब इसको लिखते हैं दूसरा, 9x माइनस में 3y बराबर में 9। अब इस मान को इसमें रखते हैं, किसका मान है y का मान है, तो y का मान रखने पर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो 9x माइनस में 3 y का मान रखिए जी, तो 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू 9। सब कुछ सेम है, जहां पे बस y आ गया ना, y के जगह पे इसका मान रख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, 9x माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना होगा, माइनस में 9x हो जाएगा, और माइनस माइनस सामान्य चिन्ह में गुणा होने पे प्लस हो जाता है, सॉरी 3 3 9 होगा, सामान्य चिन्ह में गुणा करने पे प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू 9 है तो इज इक्वल टू 9 कर दीजिए। 9x से 9x कैंसिल, 9 बराबर 9, ये क्या है जी, यानी कि इसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है यहाँ पे, तो रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो ध्यान से आप देखिए, बहुत पहले आप हम लोग पढ़े थे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का कुछ कंडीशन तो पढ़े थे, इनका अनुपात का पढ़े थे ना, तो वहीं पे फिर से चलते हैं। इसको व्यापक रूप में पहले लिख दें, 3x माइनस में y माइनस 3 बराबर 0, और इसको लिख दे कितना है 9x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। a1/a2 चेक करते हैं, a1 3 है, a2 9 है, b1 माइनस 1 है, ये है माइनस 3, ये कटेगा 3 बार में, ये भी कटेगा 1/3, तो 1/3 माइनस माइनस कट के ये भी 1/3। जब ये बराबर आ जाते हैं तो c1/c2 भी चेक करते हैं, माइनस 3 बटा में माइनस 9, माइनस 3 बटा में माइनस 9, सॉरी माइनस माइनस कट के यहीं पे कटा देते हैं, ये भी 1/3 बार में कट जाएगा, 1/3। जब ये तीनों बराबर आ जाते थे तो याद है कंडीशन, जब तीनों बराबर आते थे a1/a2 b1/b2 c1/c2 का अनुपात अगर बराबर है तो हम कहेंगे कि इनके कितने, तो इनके ये जो भी समीकरण दिए इनके अनंत उभयनिष्ठ हल है,
अनंत उभयनिष्ठ हल है। बस इसी पे ये लिख के इस प्रश्न को छोड़ देना है। कैसे? क्योंकि जब भी अनंत हल आ जाए तो ऐसी स्थिति में हल आप इस विधि से निकाल नहीं पाएंगे, निकालना संभव नहीं होगा। तो जब भी अनंत हल आ जाए या एक भी हल ना हो तो जाहिर सी बात, जब एक भी हल ही नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी, तो उस वाले कंडीशन में हल निकालेंगे ही नहीं। अब जब अनंत हल हो जाएगा तो इस विधि से आप हल नहीं निकाल पाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? एक बात और कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 का अनुपात अगर बराबर होता है तब क्या होता है, इसके अनंत हल होते हैं। जब बराबर ना हो तो, यानी कि जब a1/a2 b1/b2 बराबर ना हो तब हल निकलता है। तो यही वो बात है कि अगर ये अनुपात बराबर नहीं होगा तभी हल निकल पाएगा। इस पर हम लोग पहले बहुत डीपली चर्चा कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। देखिए यहाँ से कुछ भी वैल्यू नहीं निकलेगा। जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे ना तो उसमें कुछ उठपटांग ऐसे कुछ आ जाएगा जिसमें मान नहीं निकल पाएगा। तो समझिए कि कहीं ना कहीं इसमें ये बातें छिपी हुई होंगी। इरेज कर दे इसे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का चौथा नंबर। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और दूसरा इक्वेशन दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे दशमलव देख के डरना नहीं है। क्या करना है, देखिए जैसे 1.4 लिखे हैं, अगर इसमें हम 10 से गुणा कराते हैं तो कितना हो जाता है, ये 14 हो जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 275 लिखे, अगर इसमें हम 100 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 2.75। ऐसा क्यों होता है? जो जितना एक के बाद जितना भी जीरो रहता है उतना डिजिट दशमलव दाईं ओर भग जाता है। कब? जब गुणा करते हैं। और भाग करते हैं तो उतना बाईं ओर भग जाता है। यानी कि 2 है ना यहाँ पे 0, तो एक स्थान यहाँ, 2 स्थान यानी 2.75 हो गया। बस समझिए कि यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? तो दशमलव को गायब करना है। तो गायब कैसे होगा? तो दोनों पक्षों में हम यहाँ पे 10 से गुणा करा देते हैं। तो पहले सब समीकरण लिखे 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और ऐसे ये बन जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13। यहाँ से 2x को एक साइड, बाकी 13 माइनस 3y को दूसरे साइड। x इज इक्वल टू निकालना चाहे 13 माइनस 3y और बटा में हो जाएगा 2 और इसी को बोल देते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। अब ये लिख लेते हैं दूसरा वाला 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ भी वही काम। कौन सा काम? तो दोनों पक्षों में किससे गुणा कराने पे? तो 10 से गुणा करने पर। अब 10 से गुणा कराएंगे तो ये आपका 4x बन जाएगा और ये आपका 5y बन जाएगा और ये बन जाएगा 23। अब क्या करना है, जो भी x का मान मिला है इस मान को समीकरण इसमें रख देना है। तो x का मान रखने पर, x का मान यहाँ पे रखेंगे 4 और x का गुणा है, x कितना है? तो 13 माइनस 3y बटा में 2 प्लस में 5y बराबर में 23। ये ध्यान से देखेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। गुणा करा दीजिए, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस में 5y बराबर में 23। 26 ऐसे रह जाएगा। ये माइनस 6y प्लस 5y, अगर देखिए 6 में से 5 घटेगा 1 और माइनस वाला चिन्ह बड़ा है तो माइनस में y हो जाएगा बराबर में 23। माइनस y बराबर 23, ये जब उधर जाएगा तो माइनस में 26 माइनस y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 3। माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 3। इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान है कितना? y का मान 3 है, समीकरण 1 है, इसमें रख दिए। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 गुणे y है और y की जगह पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बटा में कितना है भाई? 2, तो 2 रख दीजिए। x इज इक्वल टू 13 अतिथि लिखे 9 बटा में 2 और 13 में से 9 घटेगा 4 बटा में 2। x का मान कितना आ गया? 2। तो बहुत आसानी से x का मान 2 निकल गया, y का मान 3 निकल गया।
तो दशमलव देख के डरना नहीं है, पहले समीकरण दोनों लिखिए, लिखने के बाद किसी भी एक को उठाइए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा किए, दशमलव गायब। अब किसी भी एक चर को एक साइड, जैसे यहाँ पे x को एक साइड रखे, बाकी सब कुछ दूसरे साइड, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिए। अब इस मान को क्या करेंगे, तो समीकरण जो दूसरा दिया था उसको भी लिखे, 10 से गुणा करके, उसमें भी दशमलव गायब। जो भी मान मिला है, x का मान निकाल चुके हैं, इसके मान को यहाँ पे रखेंगे, मान रखते ही सॉल्व करने के बाद y का मान मिल गया, और जो y का मान मिला है उस मान को समीकरण नंबर 1 में रख दिए, तो x का मान हमारे आसानी से निकल गया। कोई दिक्कत? इसको इरेज कर दें। अब स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखेंगे पहला का 5वां क्वेश्चन। पहला का 5वां, ये क्या दिया है भाई, √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पे लिखते हैं √3x माइनस √8y बराबर 0। हम बच्चा अधिकतर रूट देख के भी डर जाते हैं, तो रूट हो चाहे दशमलव हो, देख के नहीं डरना है। अब इसको कैसे करेंगे, √2x प्लस √3y बराबर 0। इसमें से एक वैल्यू को एक साइड, बाकी सब कुछ को दूसरे साइड। तो √2x को हम इधर रखते हैं, ये जब उधर जाएगा तो माइनस में √3y, x जब निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस √3 बाई रूट में 2y, ऐसे लिख ही सकते हैं। इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 1। अब इसको लिखते हैं √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करिए भाई, तो x का मान रख दीजिए, तो x का मान रखने पर √3, x का मान आया कितना है, तो माइनस √2 हो गया, माइनस √3/2, y माइनस √8, y इज इक्वल टू 0। अब ये √3 में √3 से जब गुणा कराते हैं तो क्या मिल जाता है, 3 मिल जाता है, बटा में √2y माइनस √8, y बराबर 0। अब इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं। जब y कॉमन ले लेंगे तो माइनस y कॉमन ले लेते, तो माइनस y कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 3 बटा √2, और माइनस बाहर गया तो प्लस में बच गया कितना, 8 बराबर 0। तो यहाँ से y का अगर कंपैरिजन करें तो ये सब वैल्यू उधर जाके किस में चला जाएगा, 0 में। तो y का मान मिल कितना गया, y का मान मिल गया 0। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पे रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू माइनस √3/√2 इंटू y के जगह पे 0 है, 0 से किसी संख्या में गुणा कराने पे उसका भी आंसर 0 ही हो जाता है, तो ये हो गया 0। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, ये इक्वेशन दिया था √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, दूसरा था √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब पहले समीकरण को हम यहाँ पे लिख दिए हैं, √2x एक साइड, बाकी सब वैल्यू दूसरे साइड। हमें x का मान चाहिए, √2 के नीचे चला जाएगा, और ये माइनस में है ही, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा उठाइए √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। x का जो भी मान आया इसमें रख दीजिए, तो √3 के जगह पे, x के जगह पे इसका मान रख दिए, तो मल्टीप्लाई में √3/√2 इंटू y इज इक्वल टू माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए तो √3 का मल्टीप्लाई होकर 3 बन गया, माइनस अपना बाहर लगा हुआ है, यहाँ पे बटा में √2 हो गया y, माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखें तो माइनस y कॉमन है, तो माइनस y कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 3/√2 बच गया, और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे माइनस बनेगा, √8 बच गया। सॉरी यहाँ पे गलत, हाँ एक मिस्टेक हुआ है, √8 छूट गया था, ठीक। खैर जो भी हो, ये जो भी वैल्यू है सब माइनस के साथ में उधर जाएगा तो 0 में हो जाएगा, y का मान 0 हो गया। y का मान जो भी मिला उसको समीकरण नंबर 1 में अगर रख देंगे तो x इज इक्वल टू, ये वैल्यू रखिए, y का गुणा है तो गुणा y का मान 0, और ये गुणा करने पे मान कितना मिल गया, 0 मिल गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं पहला में लास्ट सवाल, हाँ लास्ट सवाल ही है, पहला का 6वां सवाल। ये कितना है, तो 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, और दूसरा कितना है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो पहला उठाइए 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे थोड़ा हल करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 से कटेगा 3 बार में, 3 में 3 से गुणा कराएंगे 9x, 3 से कटेगा 2 बार में, और 2 से 5 में गुणा कराएंगे 10y बराबर -2 मिल गया।
अब यहाँ पे 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू, जब गुणा कराएंगे इन दोनों का 6 दूनी माइनस में 12, 9x इज इक्वल टू, अभी 10y इधर है तो माइनस में, साइड चेंज तो ये हो जाएगा प्लस में 10y माइनस में 12, और x जब निकालना हो तो 10y माइनस में 12 बटा में 9, इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा उठाइए, x बटा में 3 सॉरी प्लस में y बटा में 2 इज इक्वल टू 13 बटा में 6। यहाँ पे भी इन दोनों का एलसीएम 6 होगा, 3 दूनी 6 मतलब 2x और 2 3 6 मतलब 3y इज इक्वल टू 13 बटा में 6। इन दोनों को देखें तो ये दोनों 6 कट जाएंगे, तो ऊपर 2x प्लस में 3y बराबर 13 बचा है। अब जो भी ये मान मिला है इसमें किसका मान, तो x का मान रख दीजिए, तो x का मान रखने पर अब 2x का मान जो भी आया यहाँ पे रखना पड़ेगा, तो कितना है भाई 10y माइनस में 12 बटा में 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे फिर एलसीएम होगा कितना, तो इन सबका एलसीएम 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा होगा ना, इन सबका गुणा होगा, तो 10 में 2 से गुणा कराएंगे 20y और प्लस माइनस माइनस 12 दूनी 24। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 9 में 3 से गुणा होगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 27y बराबर 13। अब इसके बाद ऊपर देखिए 20y यानी 20 और 27 जब ना तो यह जाएगा आपका 47y और माइनस में 24 इज इक्वल टू कर दें, बटा में 9 भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू कितना है भाई, तो इज इक्वल टू है 13। तो 47y माइनस में 24 इज इक्वल टू 13 नवा 117 होता है। तो 47y इज इक्वल टू 117 में 24 जोड़ देंगे, तो 47y इज इक्वल टू 7 4 11 के खसीले 1 2 1 3 1 4 141 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 141 बटा में 47 को कटाएंगे ना, तो 47 दिया 141 3 बार में कट जाएगा, y का मान कितना आया 3। अभी जो भी y का मान मिला है इसको समीकरण नंबर 1 में रख देना है, तो इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज कर दें। अब यहाँ पे रख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब वहां से y का मान उठा के इसमें रख देना है, तो x इज इक्वल टू 10 और y का मान कितना है 3 है, माइनस में 12 बटा में 9, 10 तिहाई 30, 30 माइनस 12 9 और 30 में से 12 घट 30 में से 10 घटाएंगे 20 आएगा, 20 में से 2 18, 18 बटा में 9 करेंगे कट के कितना आ गया 2, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि x का मान कितना मिल गया 2, तो x का मान 2 और y का मान 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न में जितना भी 6 पार्ट बताए हैं सब आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा, इरेज कर देना ना, आप लोग वीडियो को रोक के चाहे तो नोट कर सकते हैं। देखिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, पहले जो मान दिया है उसको लिख देते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं। 2x प्लस में 3y बराबर 11 दिया है, और एक यहाँ पे दिया है 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इसमें m का मान निकालना है, और एक समीकरण दिया है जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 है। तो प्रश्न तो लिख लिए, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं कि एक समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए, यानी हल करके x और y का मान निकाल लेंगे, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो। यानी कि इससे इसको हल करके x y का मान निकालेंगे, जो मान आएगा इस मान को इसमें रखेंगे, x y का मान रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो किस विधि से करेंगे, तो वही यही सी बात है, प्रतिस्थापन विधि की प्रश्नावली है तो प्रश्न उसी विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो यहाँ से x का मान जब निकालेंगे ये हो जाएगा 11 माइनस में 3y बटा में 2, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लिख लेते हैं 2x माइनस में 4y बराबर माइनस 24, यहाँ पे क्या करेंगे तो x का मान रखने पर, अब x का जो भी मान है इसमें x का मान रखने पर किस में रखेंगे, तो इस समीकरण में रखेंगे, तो x का मान जो भी इसमें रखिए, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे लिख सकते हैं कितना 11 माइनस 3y बटा में 2 माइनस में
4y इज इक्वल टू माइनस का 24। अब ध्यान से देखेंगे तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे बचा 11 माइनस 3y माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस में 24। अब देखिए 4 और 3 मिलकर 7y हो जाएगा 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस में 24। माइनस 7 ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस में 24, ये 11 जब साइड चेंज होगा तो माइनस में 11 माइनस 7y इज इक्वल टू 4 1 5 2 1 3 माइनस में 35 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 35/7 कितना बार में कटेगा 5 बार में, y का मान मिल गया 5। अब जो भी मान मिला इस मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखिए भाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस में 3 गुणे y का मान 5 है तो 5 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 2। इसको लिख सकते हैं 11 माइनस 5 थी 15 बटा में 2, तो 11 में से 15 घटाएंगे माइनस 4 बटा में 2 आ गया, यानी कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से कह सकते हैं कि x का मान कितना आया तो माइनस में 2। x का मान यहाँ पे मिल गया, y का मान यहाँ पे मिल गया, हल निकल गया। अब जो भी हल निकला है इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो y बराबर mx प्लस 3 में रखिए, तो x बराबर आया है -2, y बराबर आया है 5, ये रख दीजिए। रखने पर जहां y है वहां पे 5 हो जाएगा, m में गुणा है -2 का और प्लस में हो जाएगा 3, इधर 5 है, ये जब इधर आएगा तो माइनस में 3 -2m हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2 मिलेगा, 2 बराबर -2m, तो -2 से कटेगा 2 बार में माइनस रहेगा, एक ऐसे कर लेते हैं, -2m इज इक्वल टू 5 में से 3 घटेगा 2 आएगा, m इज इक्वल टू 2 बटा में -2 कट गया तो m का मान कितना आ गया माइनस में 1 आया। तो आया समझ में, इसमें क्या करना था, कोई 2 समीकरण दिया हुआ था, इन दोनों को पहले हल करना था, हल करने का मतलब कि x y का मान निकालना था, x का मान y का मान मिल गया। अब जो भी मान मिला है इस मान को इस समीकरण में रख दिए, x y के जगह पे मान रख दिए तो m का मान निकल गया। तो इस प्रश्नावली में आज के लिए इतना ही, आगे के जो भी प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में हम करते चले जाएंगे।